लगातार विकास का जायज़ा लेते हुए अब हम पहुंचे हैं बाबूगंज में, जो फूलपुर विधानसभा के अंदर ही आती है, लेकिन यहाँ की जो स्थिति है वो और भी ज़्यादा ख़राब है। सड़कें यहाँ अभी हम देख रहे हैं टूटी हुई है। जो विकास बोलता है, काम बोलता है, वो विकास हम आपको दिखा रहे हैं ज़मीन पर कि किस तरह का विकास है। जो सड़क है वो बेकार है, जबकि एक मार्केट है ये, यहाँ पर व्यापारी वर्ग बहुत ज़्यादा है। और जब हम यहाँ पहुँचे तो व्यापारी जो जितने भी हैं, हमें किसी से ये कहने की ज़रूरत नहीं पड़ी कि कौन कैमरे पर आकर बोलना चाहेगा, बल्कि वो खुद ही हमारे साथ आकर जुड़ गए। कहीं उन्हें भी लगा होगा, एक उम्मीद जगी होगी कि शायद ये मीडिया वाले आए हैं, कुछ बड़ा बदलाव कर सकते हैं और यही वक्त है अपनी बात सामने जाकर कह देने का। लेकिन वो किसके पक्ष में बोलना चाहते हैं, किसकी तरफ बात करना चाहते हैं, वो अभी हमें नहीं पता लगा है। उस बारे में भी ज़रूर पता करेंगे। पहले विकास दिखाएंगे। आप यहाँ ये देख सकते हैं, जो विकास के नाम पे जिस तरह की बातें फैलाई जा रही हैं, जो एक भ्रामक प्रचार चल रहा है, अखिलेश का विकास बोलता है, काम बोलता है, यूपी को 60 पसंद है वाली जो नीति बताई जा रही है, वो यहाँ आकर कहीं ना धूमिल हो जाती है। उसकी जो एक हवा चलाई जा रही है, वो हवा यहाँ ख़त्म हो जाती है। कुछ लोग यहाँ मौजूद हैं, हम उन लोगों से बात करने की कोशिश करेंगे, जुड़ेंगे उनसे और जानेंगे कि उनके खुद के क्षेत्र में कितना विकास हुआ है। आपका नाम क्या है? धर्मचंद्र। अच्छा, क्या करते हैं आप? योग गुरु हैं। योग गुरु हैं। योग गुरु जी, एक बात बताइए, जो यूपी में विकास का जो नारा चल रहा है, यूपी का काम बोलता है, विकास बोलता है, आपके इस बाबूगंज इलाके में कितना विकास हुआ है? विकास ठीक है यहाँ पे, लेकिन रोड वगैरह थोड़ा सा टूटी हुई है ज़्यादा। अच्छा, सड़क को अगर दुरुस्त करा दे तो उसके अलावा आपकी कोई परेशानी बाकी नहीं रहती है? नहीं, यहाँ पे क्या होगा कि जो भी लोग हैं ना आपस में बटे हुए हैं, मनुष्य को नहीं समझ रहा है, केवल जातियों में बटा हुआ है। चाहे कोई भी व्यक्ति हो, लेकिन जाति आगे आ गई है, मनुष्य पीछे हो गया है। तो मैं चाहता हूँ कि व्यक्ति मनुष्य के नाते एक दूसरे को, जो भी वोट या इलेक्शन हो रहा है, मनुष्य के नाते यदि उसके अंदर मानवता है, श्रेष्ठ गुण है, तभी उसको वोटिंग दिया जाए, न तो न दे। तो जात के नाम पे वोट न दिया तो जाए। ये जो सड़क टूटी हुई है, ये जाति की वजह से टूटी हुई है, ये कह रहे हो? मनुष्य आपस में इतना टूटा हुआ है। मैं सड़क की बात कर रहा हूँ, आप मनुष्य के टूटने की बात कर रहे हैं। अभी और भी लोग यहाँ मौजूद हैं, औरों से बात करेंगे। आपका नाम जानना चाहेंगे? इंद्रजीत सिंह यादव। 5 साल सरकार पूरे कर चुकी है, विधानसभा चुनाव चल रहे हैं, 3 चरण का मतदान हो चुका है और चौथे चरण का मतदान अब आपके शहर में होना है। अभी जो विकास की जो बात कही जा रही है, उससे कितने सहमत है आप? कितना विकास हुआ है? पूरा 100% विकास तरह बहुत से? तेजी से हो रहा है। जी, कैसा विकास अखिलेश जी ने है? खुद इतना विकास किया है कि इतनी योजनाएं चलाया है कि सब आम जनता को मिल रही हैं। कैसी कैसी योजनाएं हैं जो आपको मिल गई हैं? आप भी तो आम जनता में, बताएं जरा। अरे चाहे उनका आप देख लीजिए, लैपटॉप वितरण रहा हो, चाहे विद्या धन रहा हो, चाहे ये रहा 100 नंबर, 102 नंबर, 108 नंबर, ये सब आम पब्लिक के लिए ही तो है। मूलभूत सुविधा जो है उस पर क्या किया गया? लैपटॉप तो बाजार से भी खरीदा जा सकता है। ये सड़क जो होती है, जो बताएं। सड़कों का भी विकास हुआ है। ग्रामीण सड़कें कुछ कम मेंटेन हो पाई हैं, लेकिन मुख्य सड़कें तो सब मेंटेन हो ही रही हैं। लेकिन जो अभी हम जो सड़कों की हालत देख रहे हैं, वो तो कुछ और स्थिति बता रही है, तो फिर विकास कैसे हुआ? अब ये तो विधायकों की लापरवाही है, सरकार भी कर रही है। तो विधायक भी तो उसी सरकार के हैं ना, विधायक किसी अपोजिशन के तो नहीं है। सब सरकार के हैं ना, हर क्षेत्र में तो यही स्थिति है। ग्रामीण सड़कें तो ध्वस्त हैं। लेकिन प्रदेश का जो शासन संभाल रहे हैं वो तो अखिलेश यादव ही संभाल रहे हैं। हाँ, वो तो है। जो आदेश आगे दिए जा रहे हैं वो तो अखिलेश यादव दे रहे हैं, तो उनके आदेश पे काम नहीं हो रहा है। नहीं, काम तो हो रहा है, तो फिर भी सड़कें टूटी हुई हैं। अब टूटी हुई हैं। अब एक ही मुद्दे को लेकर के क्या किया जाए? सड़कों के अलावा भी मुद्दे हैं। गुंडाराज बढ़ा है, जो अपराध बढ़ रहा है, मुजफ्फरनगर का दंगा हुआ है, बुलंदशहर में रेप हुआ है। रहते हैं, किसके शासन काल में नहीं हुए? सारे लोगों के शासन काल में हुए हैं। तो मतलब आप ये कह रहे हैं कि अगर अखिलेश के शासन में दंगा हो रहा है तो अच्छी बात है? मतलब आप ये नहीं कहना चाहते हैं? अच्छी बात नहीं, लेकिन सरकार उस पर नियंत्रण तो कर रही है। कहाँ नियंत्रण कहाँ हो रहा है? अभी एमनेस्टी की एक रिपोर्ट आई है, इंटरनेशनल एमनेस्टी जो है, उन्होंने रिपोर्ट में दिया है कि जो मुजफ्फरनगर के जो पीड़ित थे, अभी तक सरकार उनको न्याय नहीं दिला पाई है। उसमें 7 ऐसे पीड़ित हैं जिनको अभी तक न्याय नहीं मिला है, जबकि सरकार को उस पर क्लोजर रिपोर्ट देनी थी। तो सरकार उसमें फेल है। ये किस तरह का विकास है? किस तरह का सरकार करती होगी? उसमें तो जो कानूनी तौर तरीका है उसके हिसाब से सरकार करती होगी। कानूनी तौर तरीके पर ही हमने ये सवाल पूछा था, और भी लोग यहाँ मौजूद हैं, उनसे जानेंगे। जी, आपका नाम जानना चाहेंगे? जी, उदय नारायण नाम है। आप कितने सहमत है 5 साल की सरकार से? बहुत हम सहमत नहीं हैं समाजवादी पार्टी से। क्या क्या परेशानियां हैं? ये कि तमाम अपराध हुए हैं, अपराध ज़्यादा हुए, अपराधों का ग्राफ ज़्यादा बढ़ा है, इसलिए काम तो जो भी आएगा वही करेगा, लेकिन अपराध नहीं रोक पाए हैं, इसलिए हम उससे सहमत नहीं हैं। अपराध के अलावा और कोई मुद्दा आपको लगता है जिससे लगता है कि सरकार विफल रही है? तमाम कामों में सरकार विफल रही है। जैसे योजनाएं हो, जैसे आप जहाँ पर खड़े हैं,
जब से सरकार बनी है आज तक इसमें काला नहीं हुआ है। तमाम रोडें ऐसे हैं, तमाम काम ऐसे हैं जो कि समाजवादी पार्टी में नहीं हुए हैं, और अब सबसे ज़्यादा इसमें अपराध का ग्राफ बढ़ा है, इसलिए उससे हम यहाँ लगातार ग्राउंड रिपोर्टिंग कर रहे हैं। जितने भी विधानसभा क्षेत्र हैं लगभग सभी में जाने की हमने कोशिश की है और विकास की स्थिति का खुद भी जायज़ा लिया है। हमने भी ये देखा है कि जो सड़कें हैं, जो मुख्य मार्ग हैं, वो तक दुरुस्त नहीं है। अंदर की सड़कों की तो हालत फिर हम आपको क्या बताएं। जैसा कि अभी एक आपको सड़क का एक अभी सीन हमने दिखाया था, वो भी आपने बेहतर देखा होगा। कानून व्यवस्था के नाम पर हमने यहाँ जो पुलिस व्यवस्था होती है, अभी तक हम पूरे ज़िले में जहाँ जहाँ गए हैं, पुलिस की जो पिकेट होती है वो हमने नदारद ही पाई है। ट्रैफिक को लेकर ट्रैफिक पुलिस वाला कोई नज़र नहीं आया है। इसे कानून राज कह रहे हैं अखिलेश जी, इसको विकास बता रहे हैं, और ये जनता इसको सही मान रही है नहीं, इस बारे में ज़मीनी पड़ताल कर रहे हैं हम। आगे और लोग हैं, उनसे बात करेंगे। आपका नाम क्या है? जी दिनेश सिंह। क्या काम करते हैं आप? जी हमारे पास सीट का बिजनेस है। अच्छा, ये 5 साल की जो सरकार है, जैसे अभी मैं आपको बता रहा था, जो चीज़ें मैं बता रहा था, आप वो मेरी ज़ुबानी यकीन ना करें, बल्कि आप अपने तरीके से बताएं कि आप कितने सहमत हैं। नहीं नहीं, कुछ कोई काम नहीं हुआ, केवल घोषणा हुआ, बस एक घोषणा की सरकार है। पुलिस व्यवस्था कैसी है इलाहाबाद पुलिस की? व्यवस्था वो गुंडा राज है। जो अभी हमने भी देखा है, यहाँ पे हम लगातार घूम रहे हैं, हमें कहीं पर भी पुलिस की व्यवस्था ऐसी नहीं दिखी है कि कहीं कोई चेकिंग चल रही हो, कोई थाने पर पुलिस नहीं है। तो ये जो माहौल यहाँ बना हुआ है, ये हमेशा रहता है या अभी आजकल में ही है? नहीं नहीं, हर समय की यही स्थिति है। अभी हम यहाँ आज हमने सुबह किसी से बात की थी, उन्होंने बताया कि कोई बसंत लाल करके हैं, उनका हत्याकांड हुआ था। ऐसे कितने केस यहाँ पर अब तक हो चुके हैं? अरे साल में 2-4 होते रहते हैं। 1 साल में 2-4 होते हैं। 5 साल को आप अगर उससे डिवाइड करके देखना चाहें तो आप एक आंकड़ा ले सकते हैं कि अब तक कितने क्राइम तो मुजुबानी होंगे जो लोगों को याद हैं, जो हो चुके हैं। एक साहब और यहाँ हमारे साथ हैं, उनसे भी बात करेंगे। आपका नाम क्या है? जी भारत लाल सोनी। जो अभी उत्तर प्रदेश में जो विकास का जो मुद्दा हम लेकर चल रहे हैं, इस विकास से कितने खुश हैं आप? जी केंद्र सरकार और राज्य सरकार ये तो अपना काम सही ढंग से करती हैं, लेकिन जो अपने कैंडिडेट खड़े करते हैं, जो विधायक या सांसद जो भी खड़े करते हैं, वो क्षेत्र में एक भी बार नहीं दिखाई पड़ते। क्या क्षेत्र की जनता का क्या दुख है, रोड की, नाली की, व्यवस्था की, कोई कभी नहीं आते, एक बार भी नहीं आए। यहाँ की जो जीत के जाते हैं, चाहे विधायक हो चाहे सांसद हो। तो जो टिकट का वितरण किया जाता है वो तो पार्टी अध्यक्ष ही करते हैं ना, तो फिर उनको किस बिहाफ पर उन्हें टिकट देते हैं जब उनका रिकॉर्ड इच्छा नहीं होता है? अब ये तो भाई आप पार्टी वाले जाने, केंद्र सरकार या राज्य सरकार जाने, वो तो वहाँ से सही करते हैं। लेकिन हाँ, यहाँ से जीतने के बाद जनता उनको चुनती है, लेकिन चुनने के बाद एक भी बार जनता के बीच में नहीं आते कि यहाँ के हाल चाल लें कि रास्ता टूटा है, नाली टूटी है, क्या है क्या नहीं है, जनता क्या परेशानी, कोई हाल चाल नहीं लेने वाला नहीं एक बार भी आता। तो मतलब आप ये मानते हैं कि समाजवादी की जो विधायक हैं वो कहीं ना कहीं ढीले हैं, किसी काम के नहीं साबित हुए? एकदम से ढीले हैं, एकदम से। यहाँ से जो भी सांसद विधायक जीत के जाते हैं, कोई नहीं आते। मेरे भाई इनको टाइट कीजिए, अपने कैंडिडेट को थोड़ा टाइट करें कि क्षेत्र की जनता की समस्या सुने, उसका समाधान निराकरण करें। पूरे उत्तर प्रदेश का विकास हम लगभग देख चुके हैं अब तक। आपसे जानेंगे सिर्फ आपके ज़िले के बारे में। इलाहाबाद एक अच्छा बड़ा ज़िला है, इसके किसी की पहचान का मोहताज नहीं है। तो आप अपने ज़िले को जैसा देखना चाहते थे वैसा बना 5 साल में या नहीं बन पाया है? कहाँ बन पाया है, हम तो नहीं बना है। क्या चीज़ें ऐसी हैं जो इलाहाबाद में अभी भी नहीं है? इलाहाबाद की बात छोड़िए, हम जहाँ हैं यहाँ की स्थिति बहुत ख़राब है। हम अपने यहाँ देखेंगे, हम इलाहाबाद नहीं अपने यहाँ देखेंगे, जहाँ हम खड़े हैं वहाँ की स्थिति इतनी ख़राब है कि इतना पानी लगता है। यहाँ की जितने औरतें, बहू, बेटियाँ सब कुछ जाती हैं, ना कि हमारे पूरे मतलब क्षेत्र की। और वो ऐसे परेशान होते हैं जिसका कोई हद नहीं। लेकिन ऐसे में एक सवाल ये भी उठता है कि कुछ लोग ये भी कह रहे हैं कि विकास हुआ है, आप कह रहे हैं कि कुछ नहीं हुआ है, तो इन दो लोगों के बीच में जो तालमेल है वो क्यों नहीं बन पा रहा है? अरे विकास आप ही देख लीजिए कि विकास यहाँ क्या हुआ है। यहाँ सड़कें, मेन सड़क का विकास होना है, सबसे मेन विकास सड़क का होता है। चाहे जहाँ की सड़क हो, बिजली, पानी, सड़क, यही। और सड़क की व्यवस्था तो एकदम बेकार है यहाँ की। मीडिया एक बड़ी भूमिका निभाती है चुनाव के वक्त। कैमरा और माइक कभी रिश्वत नहीं लेते हैं, ये वही दिखाते हैं जो होता है, वही सुनाते हैं जो बोला जाता है। ना हम यहाँ कुछ बनाकर दिखा रहे हैं, ना यहाँ हम कुछ ऐसा बोल रहे हैं जो बना बनाया हो, बल्कि हम आपको एक ज़मीनी हकीकत दिखा रहे हैं, उस विकास की जिस विकास की बातें की जा रही है, जिसका दावा किया जा रहा है।
क्योंकि वैसे भी नेशनल दस्तक सिर्फ खबरों का माध्यम नहीं है, नेशनल दस्तक आपकी खुद की आवाज़ है। नेशनल दस्तक एक जरिया है आपकी आवाज़ को शासन और प्रशासन तक पहुंचाने का। उसी प्रयास को आगे लेते हुए हम यहाँ पहुँचे हैं। जो ग्राउंड रिपोर्टिंग जो हम कर रहे हैं, जिस जगह की जड़ में हम आए हैं। अभी एक साहब यहाँ मौजूद हैं, वो बहुत देर से मुझे कह रहे हैं, कुछ बोलना चाहते हैं। विकास के बारे में पूछ रहा हूँ, इलाहाबाद का विकास कितना हुआ 5 साल में? इलाहाबाद का विकास बहुत हुआ है, इतना विकास हुआ है आज तक ऐसे कोई इधर आज तक ऐसे कोई मुख्यमंत्री नहीं हुए कि जो इलाहाबाद में कौनो अछूता रहा हो। सारे विकास हुए हैं इलाहाबाद में, और यहाँ तक कि सबसे ज़्यादा तो विकास महिलाओं को हुआ है। महिलाओं की सारी सुविधा दे रही है सरकार, यूपी की सरकार। आज तक ऐसी यूपी की सरकार नहीं आई जितना अच्छा अखिलेश के ज़माने में हो रहा। क्या क्या सुविधाएं दे रही हैं? समाजवादी पेंशन, टॉयलेट और लैपटॉप, कन्या विद्याधन, ये सारी सुविधाएं दे रही है। अच्छा, ये जो बता रहे हैं, मैं आप ही से बात करूंगा, आप ही से बात कर रहा हूँ। ये जो बता रहे हैं, जिस तरह की सुविधाएं बता रहे हैं, कितने लोगों को उसका फायदा मिला है अभी तक? कितने लोगों को? बहुत मिला है, बहुत ज़्यादा फायदा, आप बहुत ज़्यादा फायदा। और इसके अलावा क्या? और इसके अलावा उसके अलावा सबसे ज़्यादा फायदा तो यह है कि महिलाओं को जो गर्भावस्था में रहती थी, डिलीवरी के लिए तुरंत बटन दबाइए, नंबर मिलाइए, गाड़ी आ जाती है, उनको पैसा भी मिलता है और उनकी डिलीवरी भी हो जाती है। सबसे बड़ा विकास है। दूसरी बात है, जैसे रोड पर कोई आदमी का एक्सीडेंट हो जाता है, पहले गाड़ी ढूंढो, ये वो करो, लेकिन अब तुरंत आ जाती है। तो ऐसा कोई मुख्यमंत्री नहीं कर पाया। लेकिन हम भी शहर में घूम रहे हैं लगातार। सबसे ज्यादा परेशानी हम भी शहर में घूम रहे हैं लगातार। मैंने कल से अब तक 108 की एम्बुलेंस जो है वो कहीं सड़क पे चलती ही नहीं देखी है। ऐसा है, वहाँ पर हर लोगों के पास गाड़ी घोड़ा है और वो अपना लेके जाते हैं। यहाँ गरीब अंचल में कहाँ, यहाँ किसानों के पास गाड़ी घोड़ा सबके पास है। और ये बताइए कि अगर हम आपके तरीके पे चलें और हम ये मान लें कि अखिलेश जी ने बहुत विकास किया है और पूरे मतलब प्रदेश को एकदम संभाल लिया है, सुधार लिया है। अब इसका मतलब ये हुआ कि प्रदेश में जो अगली सरकार बननी है विकास के बूते पर बननी है, तो यानी अखिलेश जी की बननी है। तो फिर ये गठबंधन की जरूरत कैसे पड़ी? गठबंधन अगर किसी का साथ मिलता है तो साथ और बढ़ने से और समूह बढ़ जाता है। लेकिन ये समूह तो कांग्रेस का है, कभी भी अलग हट सकती है ना। वो हट गए, आज वो हमारे शरण में आया है तो उसकी रक्षा हम करना हमारा काम है, साथ लेके चलते हैं। हमारी सरकार अलगाववाद की सरकार नहीं है। एक और भाई हमारे साथ यहाँ जुड़े हैं, इनसे जानना चाहेंगे, आपका नाम क्या है? मैं अनिल पासी भैया, ग्राम सभा में नेतृत्व बोल रहा हूँ। यहाँ के विकास के नाम पे अब तक जो बातें हुई हैं, यहाँ आप जहाँ खड़े हैं, जिस प्लेस हम लोग खड़े हैं, यहाँ बरसात में इतना पानी होता है। यहाँ जितने लोग हैं हाथ उठाएं कि पानी लगता है कि नहीं लगता है। ये देख लीजिए, इतना समर्थन यहाँ लगता है। विकास नाम भाई हमारे यहाँ ये हुआ है। और यहाँ रही कानून व्यवस्था की, अभी 100 नंबर की एम्बुलेंस वहाँ लगाई गई है। यहाँ हम लोगों के बीच खड़े हैं, कोई आगे नहीं, पुलिस वाला नहीं आया। लेकिन वो तो कह रहे हैं कि आया यहाँ इसलिए हम अपनी बात नहीं खत्म करते हैं। कैमरामैन रान प्रताप के साथ मैं लव कुमार, नेशनल दस्तक इलाहाबाद।